श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम करूं सब साथ को दारी चरणों में शीस। दास जान दया करो बुद्धि दो बख्शीश। बुद्धि दो बख्शीश। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम प्रणाम। कल जो चर्चा चली थी उसी का विस्तार करते हुए हम यहाँ योग माया को प्रकरण कलश हिंदुस्तानी से शुरुआत करेंगे। धनी जी मेहर करें। अब जोत पकड़ी ना रहे प्रणाम सुंदर साथ फरमाइए फरमाइए। अब जोत पकड़ी ना रहे। आप महान बुद्धि के सागर हादी पिया श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं, हे प्यारे सुंदर साथ जी, अखंड दरबार बंगला जी में पिया जी योग माया का जो प्रकाश है वह सुंदर साथ को बताते हुए कह रहे हैं कि हे प्यारे सुंदर साथ जी, जो इसको इस प्रकार से समझें, हमारी बुद्धि की तीन अवस्थाएं हैं। एक अवस्था होती है स्वप्न की, दूसरी अवस्था होती है सुषुप्त अवस्था और तीसरी अवस्था होती है जागृत की। तो यही तीन ब्रह्मांड बन गए। कल बताया था ना, ये खेल है नींद का, तामे आधी दई उड़ाए बाकी उड़ाए देत हो तुम साथ को लीजिए बुलाए। ये जो राजी महाराज ने नींद का ब्रह्मांड बनाया है, उस नींद के ब्रह्मांड में पहले ब्रज में आए, वहां पूर्ण नींद की अवस्था थी, उसको काल माया का ब्रह्मांड कहते हैं। फिर उससे आधी नींद जब उड़ाई तो हम कहां पहुंचे? वृंदावन में, उसे योग माया का ब्रह्मांड कहते हैं। अब योग माया के ब्रह्मांड में राजी महाराज ने जब देखा इन दो मगन हुए खेलत, ये दो मगन हुए
खेल रहे हैं, तब जोश लियो खींच। तब राज्य ने वहां जो रास हो रहा था उसमें से जोश खींच लिया। जोश खींचा तो क्या हुआ? चित्त चौंक फिरी अक्षर रास आया मिने जागृत बुद्ध। अब चित्त क्या है? अक्षर ब्रह्म के सबलिक का स्वरूप है चित्त, ठीक है ना? और बुद्धि क्या है? केवल ब्रह्म। तो एक साथ दो जगह लीलाएं प्रकट हो गई। एक जगह एक साथ ही क्या हो गया? दो लीलाएं प्रकट हो गई। बहुत अच्छे से समझना। जोश लियो खेच चित्त चौंक फिरी अक्षर रास आया मिने जागृत बुद्ध। हृदय में रही सुध। हृदय में वो अखंड हो गई। अब हृदय में अखंड हो जाता है रास, तब यहां पर क्या हो रहा है? अंतर्ध्यान लीला प्रारंभ हो गई। अंतर्ध्यान लीला प्रारंभ हो गई। अंतर्ध्यान लीला क्यों प्रारंभ हो गई? क्योंकि यहां पर राज्य महाराज अंतर्ध्यान हो गए। जोश लिया खींच लिया तो राज्य अंतर्ध्यान हो गए ना। तो अंतर्ध्यान हो गए तो फिर ब्रज में जो अक्षर की बुद्धि में जो लीला हो रही है वह लीला अब भजनानंद लीला के रूप में गाई जाने लगी। यहां पर कोई सखी कृष्ण बनती हैं, कोई राधा, कोई तरह तरह के रूप धारण करके ब्रज की लीला होने लगती है। जो अक्षर का चित्त चौंका, उस चौंकने में क्या हुआ? जो लीला तुम वन में किद सो ग्रही अक्षरें जागृत बुद्ध ता लीला को ये प्रतिबिंब। इसका जो अक्षर की बुद्धि में जो रास आया ना, रास आया मैंने जागृत बुद्ध, अक्षर की बुद्धि में जो रास आया उसका प्रतिबिंब सबलिक में पड़ गया। सबलिक में जो प्रतिबिंब पड़ा, अब यहां से वो लीला यहां जाहिर हो गई, संसार बन गया। इत अक्षर को विलस्यो मन, पांच तत्व 14 भवन, या में महाविष्णु मन, मन ते त्रिगुण फिर चर सब उत्पन्न। जो सबलिक की लीला है, जो प्रतिबिंब की लीला है, वह लीला का विस्तार हो जाता है। इसीलिए कहा तीसरा ब्रह्मांड हुआ सो अब अक्षर की सूरत का सब। अक्षर की सुरताओं का यह तीसरा ब्रह्मांड बन जाता है। अब जब अक्षर की सुरताओं का ब्रह्मांड बनता है, यहां पर ब्रह्म आत्माएं आकर के लीला करती हैं, तब इंद्रावती सखी जब तारतम की प्रकाश करने लगती हैं नींद में से, तो कहती हैं करे मैं तो सदगुरु, अभी महाराज जी ने बताया ना कि सदगुरु धनी श्री देवचंद जी के स्वरूप की पहचान 313 वासनाएं कर ही नहीं पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि उन्हें गुरु मान रही थी। ज्यादा से ज्यादा इंद्रावती सखी ने सदगुरु मान लिया, लेकिन पिया नहीं माना कि हमारा धनी है ये नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि वह प्रतिबिंब ब्रह्मांड था, वास्तविक ब्रह्मांड नहीं था। ये तो प्रतिबिंब ब्रह्मांड था। इस प्रतिबिंब ब्रह्मांड को उल्लंघना था। इसलिए अब यहां पर जोग माया के प्रकरण में इंद्रावती सखी कह रही हैं कि मैंने जो गलती की थी उस गलती को मैं अब सुधार रही हूं। मैं तारतम की ज्योत से ये जो प्रतिबिंब जगत है उसको ही उलंग दे रही हूं। अब ज्योत पकड़ी ना रहे। इसलिए हे प्यारे सुंदर साथ जी, ये ज्योत है, ये तारतम है। अब ये तारतम आगे बढ़ रहा है, ये पकड़ में नहीं आएगा। ये प्रतिबिंब लीला को नकार दिया। कहते ना प्यारे पहने हो कंगन हाथ, प्रतिबिंब प्यारे शू करे। प्रतिबिंब उस लीला को क्या करेगा? प्यारे कंगन पहने हो। जिसने हाथ में राज्य की कंगन पहने हो, जिसने राज्य से विवाह कर लिया हो, उसको प्रतिबिंब लीला नहीं चाहिए। अब प्रतिबिंब लीला नहीं चाहिए तो हम इंद्रावती सखी ने देखा हमारी 313 वासनाएं तो सो गई थी। क्यों? ये तो प्रतिबिंब में थी। अब इन सुंदर साथ को कृपा करना है, हमें तो ब्रह्मात्मा पर कृपा करना है।
इसलिए इन्हें इस प्रतिबिंब से हटा करके वास्तविक रास में प्रवेश कराएं। दूजा भेदिया आकाश। तब क्या किया उन्होंने? जो दूसरा आकाश था यानी सबलेख, इसको भेद दिया। समझना अच्छे से। जोश लियो खेच, चित्त चौंक फिरी अक्षर, रास आया मैंने जागृत बुद्धि। अक्षर की बुद्धि में रास आ गया। तो यहां जो हम सबलिक की लीला में थे, प्रतिबिंब लीला में थे, इसको भेद करके कहां पहुंचा दिया? अक्षर की बुद्धि में। जाय लिया इंद्र तीसरा, यहां से तीसरा ब्रह्मांड जाहिर हुआ। कहां से? जाए लिया इंड तीसरा, जहां अखंड रजनी रास। अखंड रजनी रास कहां पर है? अक्षर की बुद्धि में। अक्षर की बुद्धि, जिन हृदय था रास, आए उदर बल मेरे उत्पन्न। वो तारतम से जब उसका संयोग हुआ, तब उस लीला का विस्तार हुआ। यानी अब हम प्रतिबिंब लीला में नहीं, अब हम अखंड रजनी रास, जिसको संसार ढूंढ रही थी, रास रात्रि ढूंढन की कईयों करी अटकल। कई लोग खोज रहे थे वो अखंड रास रात्रि कहां पर है। श्री इंद्रावती अवतारतम के प्रकाश से हमें कृपा के द्वारा उस ब्रह्मांड में बिठा देते हैं। हमें दूसरा आकाश से ले जा करके अखंड ब्रह्मांड में बिठा देते हैं। ये कृपा हुई पहली। पहली कृपा कौन सी हुई? कि हमें प्रतिबिंब से उठा करके अखंड रास में लेकर के आ गई। अखंड रास में तो आ गए, लेकिन उसमें जो रात्रि है, नींद है, वो तो उड़ानी है अभी। उस नींद को उड़ाने के लिए, उस नींद को उड़ाने के लिए पहले से ही कह दिया कि फरदा रोज क़यामत में हम आएंगे। फरदा रोज क़यामत में हम आएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। पूरी वाणी का सार यही लीला है। हम लोग अगर ये मानकर के चले कि परम धाम के दरवाजे नहीं खुले, समझना, परम धाम के दरवाजे नहीं खुले, तो तुम चितवनी की हिस्सी कर रहे हो फिर। समझना, बुद्धि अपनी विवेक को खोल करके अच्छे से विचार कर लो। जब परम धाम के दरवाजे नहीं खुले तो तुम्हारी चितवनी तो वहां पहुंच ही नहीं पा रही है। जो ध्यान आप करते हैं वो तो हिरण्यगर्भ में जाता है, भागवत में लिखा है। आपके शरीर, आपका मन ही उस चित्र को बनाता है, राज्य तक तो पहुंच ही नहीं रहा। आप चितवनी करेंगे, क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा जो आपने चित्र टांग रखे अपने घर में, उसी की चितवनी करेंगे। चितवनी करते तो क्या करते? जो आपने चित्र बना करके टांगे हैं राजशर्मा जी के, उन्हीं को चिंतन करेंगे। तो भाई आप तो जड़ की सेवा कर रहे हैं, आप तो वास्तविक लीला में प्रवेश नहीं कर रहे। अगर यही जड़ पूजा करनी होती तो अपने यहां मूर्ति ना बैठी होती सिंहासन पर। अगर फोटोओं की पूजा करने से आपको राज्य मिल जाए, उनकी चितवनी करने से राज्य मिल जाए, तो मूर्ति ना बैठ जाती। इसका मतलब वह गलत प्रक्रिया है। परम धाम के दरवाजे राज्य में खोले। जिस प्रकार से हमें प्रतिबिंब से अखंड रास रात्रि में प्रवेश कराया, उसी प्रकार से अखंड रास का दिन होगा। क्योंकि अभी हम रास में प्रवेश करेंगे, उसके बाद रास का दिन होगा। रात्रि थोड़ी रहेगी, रात्रि तो उड़ेगी।
हमें पहचान हो जाएगी कि हमें रास किसके साथ खेलना है। इन दो से थे न्यारा मंडल, जाको कहिए हैं रास, तहां खेल श्याम सखियन का, ये लीला अविनाश। अविनाश लीला में अब हम पहुंच जाते हैं, जहां पे श्याम और सखियां रास लीला कर रही हैं। या ठौर योग माया रचियो, सब सामग्री समेत, तब हद शब्द ना पहुंची, तुम्हें तो भी कहूं संकेत। बहुत अच्छे से समझना, हद के शब्द नहीं पहुंचने। रास में हमें प्रवेश करना है तो हम मूल तक लेके आते हैं। रास लीला पहले करी, जो मिने बिंद्रावन, आनंदकारी जोग माया, अविनाशी उत्पन्न। अविनाशी उत्पन्न हुई थी ये योग माया, यानी वह योग माया का ब्रह्मांड जो नाश नहीं होता। तो अब बताओ, वो योग माया का ब्रह्मांड कहां पर है जो नाश नहीं होता? उसको कह दिया सबलेक में अखंड हो गया। अरे सबलेक में कैसे हो जाएगा अखंड? अक्षर की बुद्धि का वो सबलेक कैसे उसको एक्सेप्ट कर सकता है? वो तो अलग ही हो जाएगा ना। अब रास सुनो क्या है, महाराज जी ने अच्छी बात बताई है। रास क्या है? परमात्मा का रस। श्यामा जी महारानी की लीला है रास। तो ये जो योग माया का बात चल रही ना, ये योग माया असल में परम धाम की लीला है। अच्छे से समझना। एक जब राजी महाराज पांचवी भौम में विराजमान थे, उस समय कुछ नहीं था, ना हुक्म हुआ था, ना ईश्वर था, ना मूल प्रकृति थी, कुछ भी नहीं था। उस समय राजी महाराज ने पांचवी भौम में अपने दिल में लिया, मैं दिखाऊं अपनी साहिबी और दिखाऊं इसक, रूहें जानत नहीं मुतलक। रूहें तो जानती नहीं कि मेरी इसक और साहिबी क्या है। क्यों नहीं जानती? क्योंकि सब एक है, सब एक दिली है ना वहां पे। तो अब उनमें तो फर्क है ही नहीं, सब इश्क के प्याले पीने वाले, सब इश्क में रमन करने वाले। तब राजी महाराज ने अपनी इस लीला को जाहिर करने के लिए हिकमत के द्वारा ये ब्रह्मांड बनाया। हम सब लोग जानते कि अक्षर के दिल में उपजा दिया और सखियों के दिल में उपजा दिया, इसलिए संसार बन गया। बन गया तो इसमें इतने पैंच बन गए कि इसमें प्रतिभास, प्रतिबिंब और वास्तविक लीला के रूप में संसार में यह जाहिर हो गया। तो जो अखंड योग माया का ब्रह्मांड है, वह अखंड योग माया का ब्रह्मांड कौन सा है? परम धाम में। जब एक अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे, उन्होंने जब अपनी लीला का विस्तार किया, सत्य चित आनंद से सत्य शेष, अक्षर ब्रह्म, आनंद से श्यामा जी महारानी, श्यामा जी महारानी से 12,000 ब्रह्मात्माएं, 12,000 ब्रह्मात्माओं से खूब खुशहालियां और परम धाम। ये बना ना, ये है रास। जब श्यामा जी महारानी ने योग मायानुदेह धरिने श्री श्यामा जी तैयार, योग माया के देह श्यामा जी महारानी ने धारण किए। ओ परम धाम में जब श्यामा जी महारानी ने अपनी 12,000 रूप धारण किए, वो रास, उसका प्रतिबिंब पड़ा कहां पे? केवल ब्रह्म में। तो जो लीला तुम वन में किद, सो ग्रही अक्षर जागृत बुद्ध, वो लीला खंड जो अक्षर, वो अक्षर की बुद्धि में आ जाता है। तो ये लीला कहां गई जो वन में की थी, जो योग माया के देह श्यामा जी महारानी ने धारण किए थे? ये आंकड़ी हो गई ना कि वो योग माया के देह कहां गए श्यामा जी महारानी ने जो धारण किए थे। तो इसके लिए खुलासा में प्रकरण 3 में आता है, जब मोहम्मद साहब महराज में जाते हैं, महराज में जाते हैं
तो वहां पर देखते हैं कि एक वृक्ष पर, सागर किनारे एक वृक्ष पर मुर्ग बैठा है और हर साइत यूं कहता है, और वो हर साइत यूं कहता है, जो खाक मेरी चोंच में है, अगर यह खाक इस मीठे उज्जवल सागर में डाल दूं तो ये सागर जो मीठा है, उज्जवल है दूध सा, इसमें ये काला हो जाएगा। फिर उसमें खुलासा करते कि ये जो खाक का है वजूद को, खाक क्या है? वजूद है। तो ये जो योग माया के देह थे, श्यामा जी महारानी ने जो धारण किए थे, श्यामा जी महारानी ने खुद अपनी कृपा के ब्रह्मात्माओं को कृपा करके उन्हें अपने अंदर धारण कर लिया, उन्हें अपने अंदर धारण कर लिया। और इसका प्रसंग दूसरा प्रमाण, जब ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल बछड़ू को हर लिया था, है ना, फिर कृष्ण जी ने नए बनाए थे, है ना। इसी प्रकार से जो मूल योग माया का ब्रह्मांड था वह छुपा लिया, और यहां पर अक्षर के रूप में श्यामा जी महारानी ने नई रचना कर दी। बोलो श्री प्राणनाथ। ताय भेदिया दूसरा काश का महत्व समझ लेना। हमारा संप्रदाय मामूली बात नहीं है, सुन लो। जैसे ब्रज में गए, ब्रज से रास में गए ना, तो वहां राज महाराज ने प्रलय करके योग माया का नया ब्रह्मांड बनाया ना, काल माया का उल्लंघन करके। ऐसे ही जागनी में भी लीला हुई। हम लोग परेशान ना हो, सुन लो कान खोल करके अच्छे से। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर हम राजी महाराज के सुंदर साथ हैं, अगर हम प्राणनाथ को मानने वाले हैं, अगर हम उनकी उम्मत हैं, तो प्राणनाथ ने तुम्हारे ऊपर कृपा की है। उस कृपा के द्वारा तुम्हारे लिए सब परम धाम के दरवाजे खोल दिए। इसीलिए तो आए ना। राज्य क्यों आए? राज्य क्यों आए? बोलो। हम आए इतने काम, तेज बोलो, हम आए इतने काम, तो हमें परम धाम लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? विश्वास है? तो राज्य चले गए कि हैं? कहां पर हैं? तेज बोलो, तेज बोलो, तेज। राज्य कहां पर है? गुम्मट जी में। अच्छे से समझ लो। गुरु की महिमा थोड़ी बता दे तो अच्छे से समझ में भी आ जाए। महाराज जी ने बताई तो थोड़ी याद आ गो। गुरु कितने प्रकार के होते? गुरु कितने प्रकार के होते हैं? गुरु कंचन। गुरु कैसा है? कंचन के समान। कंचन यानी सोने का शुद्ध स्वरूप, इतना कीमती है गुरु। गुरु कंचन के समान है। तो ये गुरु जब मिल जाएंगे हमें तो क्या होगा? क्या गुरु हमें अपने समान बना सकता है? बना सकता? बना सकता? कंचन से कभी इस कंचन नहीं बनता। सोना कभी सोना कभी बनाता नहीं? बनाता। सोना कौन बनाता? पारस। तो फिर आगे कहते हाँ यार पारस बनाता है। तो गुरु कंचन, गुरु पारस। कहते हाँ ठीक है, सोना तो पारस बना देता है। तो क्या पारस है क्या गुरु जी? गुरु पारस है? वो तो हमें सोना बना रहा। सुनो, असल में गुरु की महत्व क्या होता है? गुरु वह होता है, हम गुरु को इसलिए उसके सानिध्य में जाते हैं कि हम देखते हैं कि गुरु जी हमारे राज्य की सेवा में रहते हैं।
ये तो परमात्मा की भक्ति में रहते हैं। हमें भी राज्य की भक्ति चाहिए, हमें भी राज्य चाहिए, हमें भी इनकी तरह ही भक्ति चाहिए। हम गुरु की सेवा इसीलिए करते हैं, कहते ना संसार में लोग कहते हैं, अच्छे से समझ लेना, संसार में कहते हैं संतों की सेवा करो। तो इन संतों की सेवा जब करोगे तो तुम्हें उसका फल मिलेगा। क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या वास्तव में ऐसा होता है? इसका अर्थ समझ रहे अपन लोग, है ना, इसके विवेक के द्वारा। तो गुरु अगर कंचन है तो वो हमें कंचन बनाएगा, तब हम उसके अनुसार ही भक्ति प्राप्त कर पाएंगे, तभी हम राज्य को पा पाएंगे, तभी हम भक्ति ले पाएंगे। अगर वो हमें कंचन से कंचन नहीं बना पा रहा तो गुरु नहीं है अभी, हम उससे हम राज्य नहीं मिलेंगे। गुरु पारस है, पारस से कंचन सोना तो बन जाएगा, लेकिन वो पारस भी पारस नहीं बना पाएगा। पारस भी पारस नहीं बना पाएगा। अपन रोजा गाते ही गौरी आरती में गाते हो नहीं, गुरु कंचन गुरु पारस, कहते पारस भी निरस्त हो गया। फिर गुरु चंदन प्रमाण, गुरु तो चंदन के समान है। किस समान? कैसे है? चंदन के समान है। चंदन अपने लगा लेंगे तो उसकी खुशबू आएगी। तो लेकिन भैया अगर चंदन मिट गो तो, हमने जो चंदन लगाओ वो मिट गो तो कहते हैं भैया सुनो, तो चंदन भी चंदन नहीं बनाता, तुम सतगुरु दीपक भय। हे मेरे प्रीतम, हे प्यारे मेरे श्याम, तुम मेरे सतगुरु, तुम दीपक के समान हो। अब और सुन लो, अभी और अच्छे से खुलासा करने आए ही को। गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। अब बताओ, दो गुरु और गोविंद दो साथ में खड़े तो आप किसके पैर लगोगे? बोलो बोलो बोलो, जवाब दो। गुरु के ना, गोविंद के। और बोलो ना, बोलो आप लोग बोलो, गुरु के। वास्तव में सब लोग गुरु को ही कहते हैं। क्यों? बलिहारी गुरु आप ही गोविंदियो बताए। गुरु के ऊपर हम तो निछावर हैं कि इन्होंने हमें गोविंद की पहचान करा दी। हमने पहले बताया ना कि हम गुरु इसलिए बनाते हैं अपना, हमका शिष्य इसलिए, शिष्यत्व इसलिए लेते हैं कि मुझे गोविंद को चाहिए। अब जो बताओ, गुरुजी गोविंद की भक्ति कर रहे, गुरुजी गोविंद की भक्ति कर रहे, तो वे बगल में कैसे खड़े हो गए? आ रही समझ में? आ रही समझ में? गुरुजी गोविंद की भक्ति कर रहे तो वे बगल में कैसे खड़े हो गए? उन्हें तो चरणन में खड़े हो चाहिए ना। अगर जो गुरु गोविंद के चरण में खड़े होकर के बैठ करके भक्ति कर रहा है, वह गुरु अगर हमें मिल जाए तो भाग्य समझ लो तुम्हारे खुल गए। और मंत्र दे के बोले गुरु को परमात्मा मानियो, मंत्र दे के कान में फूके पहले कहे तो गुरुवई को परमात्मा मानियो, गुरुवई राज्य है, तो का समझ ले हो? गुरु जो कंचना है, गुरु कंचन है, इनको मिलो तो है कंचन है, सोने के समान जे, लेकिन हमें राज्य की तक
ना पहुंचा पाए। ये हमें अपनों जैसा ना बने हैं। ये गुरु पारस के समान है, ये गुरु चंदन के समान है। अरे हमारा सतगुरु तो सतगुरु मेरा श्याम जी अहनिस चरणे, मैं तो हमेशा इनके चरणों में रहूंगा। संबंध मेरा याही सो, मेरा इनसे ही संबंध है। कैसे संबंध है? गुरु जी आपको जो मंत्र देते हैं वो मंत्र कौन लाया? बोलते जाओ। श्याम जी लाए ना। जो मंत्र लेकर के आए वो कौन लेकर के आए? राज जी लेकर के आए ना। तो वही राज जी हमारे सदगुरु हैं, वही राज जी हमारे सदगुरु हैं। उनके द्वारा दिया गया मंत्र ही मुझे मिल रहा है। भले सुनील दे रहो, सुनील की ने थोड़ी अपनी मन से ले आओ हमें तो को नहीं, सतगुरु ने दो। तो हम आओ एहसान की के हैं राज जी से। अरे तेज बोलो, किससे है? राज जी से। काय है राज जी से? अब और सुनो, अपने धर्म के बारे में बता रहे अपन। दुनिया के सिद्धांत अलग, निजानंद संप्रदाय अलग। निजानंद संप्रदाय में जो भी हो रहा है उसमें राज जी महाराज अपनी ब्रह्मात्माओं के लिए ही कर रहे हैं। अच्छे से गांठी बांध के सुन लो। जो भी लीला हो रही है उसमें राज जी महाराज एकमात्र अपनी ब्रह्मात्माओं के लिए ही लीला कर रहे हैं, इसमें तीसरा कोई नहीं। जब सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज को दर्शन दिए राज जी महाराज ने, उस समय उन्होंने कहा तुम्हें कोई बात पूछनी हो तो पूछ लो, फिर इस नजर से नहीं मिलेंगे। और उन्होंने कारज कारण बताया कि तुम्हें संसार में आई ब्रह्मात्माओं को जगा करके लाना है। तो सुंदरबाई ने यही प्रश्न किया, हे धनी हमें ये बताओ हम उनको ढूंढेंगे कैसे, हम उन्हें खोजेंगे कैसे? तब राज जी ने कहा था, अरे तुम्हें नहीं खोजने, हम भेजेंगे उनको क्या कहा था? याद कर लो, क्या कहा था? हम भेजेंगे, तुम्हें खोजने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से जो भी सुंदर साथ, जिन्हें भी तारतम्य मिल रहा है, जिन्हें भी राज्य मिल रहे हैं, उसके पीछे किसी और का कोई भी दायित्व नहीं है, किसी का भी हाथ नहीं है। एक हाथ राज्य का है। तुम उनकी आत्मा हो, इसलिए यह मंत्र मिला, इसलिए यह वाणी सुन रहे हो, इसलिए तुम्हें प्राणनाथ मिले। पूरी योजना राज्य के हाथ में है और किसी को भी उन्होंने मुद्दा दिया ही नहीं। और जिसने मुद्दा लिया, जिसने भी मुद्दा लिया, वह समझ लो गुरु कंचन है, गुरु पारस है। इसकी व्याख्या इतनी बहारी हुई है। गुरु कंचन गुरु पारस क्यों हो जाता, अंतर क्या आ जाता? राज्य महाराज हमारे लिए मंत्र लाए, तारतम लाए, राज्य हमारे लिए वाणी लाए। तो हमें जो भी ज्ञान मानना है, जो भी बात माननी है, उसके पीछे मूल हमारा जो कहते ना कि वाणी का एक एक शब्द, हम उसी को मानेंगे। जो वाणी में कहा गया है हम उसको ही मानेंगे, क्योंकि ये हमारे राज्य की ही वाणी है और राज्य ने ही हमें मंत्र दिया है, राज्य ही ला करके हमें ज्ञान दिया है। अब इसमें से मैं गुरु आपको अपने ज्ञान देने लगूं जैसे बिहारी जी ने दिया,
मैं अगर अपना सिद्धांत बताने लगूं जैसे बिहारी जी ने सिद्धांत बताए हैं, तो क्या मुझे वह फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। कौन सा फल मिलेगा? मोहम्मद के कितने फिरके, उसमें से एक नाजी फिरका जिसे मोहम्मद की हिदायत है, यानी जो वाणी के अनुसार चलता है, जो राज्य को सदगुरु मान करके चलता है, जो राज्य की वाणी के शब्दों पर कुर्बान होता है, उसको ही वह सारा फल मिलता है। और जो राज्य की वाणी का तो शब्द ले रहे हैं, अक्षरातीत के नाम ले रहे हैं, परम धाम की बातें कर रहे हैं और सिद्धांत अपने चला रहे हैं, तो वो नारी फिरके हो जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो तुम सतगुरु दीपक भय कियो जो आप समान। राज्य महाराज ने हमें तारतम दे करके अपने समान बना दिया। ब्रह्म सृष्टि कही ब्रह्म समान। वो ब्रह्म सृष्टि पे राज्य महाराज के अलावा किसी को नहीं पूछती, उसका धर्म हो जाता। हक बगैर कछु न रखे अरसरवाहेलम। वो राज्य के अलावा फिर किसी को भी नहीं पूजेगी, और वो राज्य के अलावा किसी को पूजते हुए भी नहीं देखेगी। राज्य के अलावा किसी को भी पूजते हुए भी नहीं देखेगी। क्यों नहीं देखेगी? क्योंकि राज्य महाराज ने हमें इस नींद के ब्रह्मांड से उठा करके परम धाम में बिठा दिया। हमें परम धाम में बिठा दिया। कल का प्रसंग अब आगे बढ़ेगा। कैसे बिठा दिया? पहले संवत 1740 में, संवत 1740 में जो नींद का ब्रह्मांड था, उस नींद के ब्रह्मांड को उड़ा दिया। हुक्मे पर्दा उड़ाइया, खुदी फरेबी गई गल, रास खेल रस जागनी, हुआ रूहों सुख असल। असल सुख रूहों को होने लगा। असल सुख कौन सा? महाराज जी ने बताया ना कि परम धाम में जो परमात्मा का रस है, जो प्रेम है, वह यहाँ पर मिलने लगा। जो नींद का हमारा ब्रह्मांड का जो भेद था, मैं था, वो उड़ गया। तो हम लोगों ने उड़ाया कि नहीं उड़ाया? अभी आपने, हमने उड़ाया ये भेद, ये मैं खुद ही जो मैं 14 लोग का हूं। अगर आपने ये अभी तक नहीं उड़ाया तो आज उड़ा दो। मैं परम धाम का हूं, मैं परम धाम का हूं। मेरा पिया मुझे जगाने के लिए आया है, मुझे ले जाने के लिए पन्ना जी में बैठा हुआ है, बैठा हुआ है ना। अब तो हमें यह पता लग गया कि राज्य हमें जगाने के लिए आए हैं, और हम जागृत भी हो गए। हम जागृत हो गए कि नहीं हो गए? कंफ्यूजन है। एक बार अच्छे से जय बोल लो। बोलो श्री प्राणनाथ। अच्छा, एक प्रश्न कर रहे हैं। अगर ये प्रश्न को जवाब दे हो तो हम जान जे भी कि क्या है हकीकत। परमधाम किस किस को जाना है? हाथ उठाओ। अरे हाथ उठाओ, जो कहा वो करो। परमधाम किस किस को जाना है? हाथ उठाओ। कमरन को नहीं जाने का? सबको जाना है, सबको जाने। बोलो श्री प्राणनाथ। परम धाम जाने हैं तो जाते ही रहो, कबू ना जा पे हो। खोज एक चौपाई है ना, खोज में जो पड़े तो फिर खोज ही में लगे रहो। हाँ, अब सुनो, वही तो हम कल से चिल्ला रहे।
जो अपनी लीला भई है ऊखो तो सुनो, हमें का मिलो अच्छे से समझ लो। फिर पता नहीं है सुनी लाउद के नहीं थे, अच्छे से समझ लो कि आपको राज जी महाराज ने क्या दिया, जागृत बुद्धि दी। जागृत बुद्धि कहूं मैं तो को, तू है बुद्ध अवतार, कर निर्णय तू माया ब्रह्म को, खोल तू पार के द्वार। खोले पार के द्वार, खोले पार के द्वार। जा स्थिति है, जा स्थिति है, पार के द्वार खोल गए। तमें नहीं खोल लेना, हमें खोल ले अपनी दम नैया की को खोल ले। किसको खोलना बोलो तेज, किसको खोलना? ब्रज से रास में कौन लेके गया? तो अब हम अपने मन से परम धाम जे भी कही इतनी दमा में पैदा कर ली तुमने। यही तो अपन को समझने है असली चीज, कि हमारे अंदर इतनी बल कभी नहीं आनी कि हम परम धाम चले जाएं, और ना ब्रह्मांड में किसी के पास ये क्षमता है कि वो तुम्हें परम धाम ले जाए। और जो ये दावा करता है राज्य को छोड़ करके मैं तुम्हें परम धाम लेकर जाऊंगा, तो फिर कुरान में एक संबंध आओ है, एक प्रसंग आओ, एक प्रसंग आओ, कहते हैं जब क़यामत हो जाए, जब घर चले जाए भी, जब असल पता लगे यानी जब हम मृत्यु हो जाए हमारी, तो जय भी तो देखो अरे परम नाम तो मिलो नहीं है हमें। कैसे? अब हमें देखो राष्ट्रपति तक हमें क्षमता मिली ले जावे के लाने, हमारे पास पावर है कि हम आपको राष्ट्रपति तक लेके जाए भी, और जे महाराज आपको बीच में मिल जाए कि नहीं चलो हम लेके चल रहे, जे लेवा जाए नकली के पास। लेवा जाए नकली के पास, तो अब नकली के पास चले तो गए, अब समय तमाम खत्म होगा, राष्ट्रपति भी चलो आओ, फिर क्या करोगे? कहो यार ये तो हमें तो नरक में आ गए, अब तो हमें राष्ट्रपति के पास जाने तो हम तो कहां गए? नरक में आ गए। तो क्या करोगे? कोसो कि हे परमात्मा, मैंने जिसके अनुसार चलने की राह चली थी, जिनके बताए मार्ग पर चलने पर मैं यहां दो जगह तक आया हूं, उस अगुए को भी दो प्रकार की आग में जलाओ। उनको दो आग लिखी है, दो आग अगुओं को लिखी है ना, इसलिए लिखी है क्यों? कि उन्होंने मुद्दा ले लिया मैं परम धाम लेकर के जाऊंगा। सही है ना महाराज? जिसने ये मुद्दा लिया कि मैं परम धाम लेकर के जाऊंगा, और जिसने जान करके भी इस ज्ञान को नकार दिया, उसके साथ भी अच्छो ना हुए। गलती कभी नहीं करना। एकमात्र तुम्हारा संबंध राज्य से है। किसके साथ है? किसके साथ है? राज्य के। क्यों है राज्य के साथ? महाराज जी ने कल से आज तक हम लोग एक ही बात कर रहे हैं, तुम दुल्हा में और न जानू इश्क सो सब अंगों। जब तुम्हारा और राज्य के साथ दुल्हा दुल्हन का संबंध है, तो ये संबंध तुम्हारा प्रकट क्यों नहीं हो रहा? कितनी अज्ञानता है कि परम धाम कैसे जाएंगे, परम धाम के दरवाजा कौन खोलेगा, कौन लेकर के जाएगा, खाक लेके जाएगा, राज्य को कुछ पता ही नहीं अभी। अंधकार में मत रहो, सुंदर साथ हो। जो सुंदर साथ का ज्ञान मिला है, जो बल मिला है, जो बुद्धि मिली है, जो नियामतें मिली हैं, जो मेहर मिली है, जो हुक्म मिला है, जो राज्य ने दिया है, उसको स्वीकार कर लो।
14 तवक्क है नबी के नूर से, सो हम मोमिन। सुनो, 14 तवक्क। सब लोग कहते हैं हमें तारतम मिल गया, हमें वाणी मिल गई, हमें तारतम मिल गया, हम ब्रह्म सृष्टि हैं। लेकिन वाणी कहती है, इसीलिए कहती है वाणी, मोमिन सोई जाको शक नहीं। मोमिन वही है जिसे शंका ना हो। किस बात की शंका ना हो? हक अर्श बका दिन रोशन। ये छुपाई ये है कि जिसे यह शंका ना हो कि पन्ना में परम धाम के दरवाजे खुल गए। हक अर्श बका दिन, यानी परम धाम में सूरज कौन है? बोलो। यहां जब सूरज निकलता है तब रोशनी होती ना, दिन होता ना। ऐसे ही परम धाम में सूरज कौन है जिससे दिन होता है? राजी। ये फर्दा रोज क्यामत, यानी मैं कल के रोज आऊंगा, मैं दिन में आऊंगा। वह दिन अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पन्ना धाम में विराजमान हो जाते हैं और दीदार देते हैं। ये प्रकाश आ गया, ये नूर आ गया, ये सूरज आ गया, परम धाम जाहिर हो गया। इस पर जो शंका नहीं लाएगा, ये जो मानेगा कि हाँ राज्य महाराज को आना था, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को आना था, और ये जो 14 लोक का देह है इसको उड़ा करके हमें मूल स्वरूप से परात्म से जोड़ेगा, परम धाम के तन से जोड़ेगा। हमारी लीला इस 14 लोक के तन से नहीं, परम धाम में जो हमारा मूल तन है उन तनों में जागृत होकर के अर्श की न्यामतों को पिएंगे। वह अर्श दिन जाहिर हो गया। हक खिलवत इत जाहिर करी, इत से दाहयात। हक खिलवत जाहिर हो गई, परम धाम जाहिर हो गया, राज्य महाराज का दिल जाहिर हो गया। इस दिल पर जो हम प्रणाम करेंगे तब हम मोमिन होंगे, तब हम ब्रह्म सृष्टि होंगे। परम धाम की को जाने? परम धाम मिल गया कि नहीं मिला? तेज बोलो, तेज बोलो, हाथ उठा के। शंका है? शंका है? जेती परिक्रमा निज धाम की, सातों स्वरूप श्री राज, सो सारे परनाम ने वास्ते संयन के। ब्रह्म सृष्टियों के सुख के लिए राज्य महाराज पन्ना में आकर के विराजमान हो जाते हैं और हुकुम का नया ब्रह्मांड बनाते हैं। यहां पर 36,000 का जागनी रास का मेला होता है। प्रश्न करो, परमधाम कैसे प्रवेश करूं? परमधाम में प्रवेश कैसे? भाई सुनो, अपनी चीजें ये पता रहो चाहिए, तब अपन को और विश्वास हुआ क्या? जब मोमिनाई हमारे पूर्वज आए तो राज्य महाराज के ईमान लेकर के इस बात पर आए थे कि फुरमान में फुरमाया सो आया आखिरत। परम धाम के दरवाजे खुलेंगे और आखिरत के समय पर और मूल स्वरूप आकर के दीदार देंगे। हमारे जो पूर्वज आए ना, वो इस बात पर ईमान लेकर के आए थे। किस बात पर ईमान लेकर के आए थे? कि हमारा जीवन परम धाम का जीवन होगा, 14 लोक का जीवन नहीं होगा। समझ लो, बहुत बड़ी बात है। हमारा जीवन कैसा होगा? 14 लोक का जीवन नहीं होगा। इतनी बड़ी बात है यार। आ गई 40 में, 40 से 45 तक जागनी रास होती है।
अब लेकिन परम धाम के दर्शन नहीं हो रहे। राजू महाराज ने कहवा तो था बुलाए लिया रू वल्ला जो रू मेरी आशिक, ए श्यामा जी महारानी जाओ हमारी रूहों को लेकर के आ जाओ। कहाँ आना? दावत जाहिर कर दी। साके 5 परनामे ने हुकुम श्री श्यामा जी देवचंद जी शामिल दावत जाहिर करी, यहां आमंत्रण दे दिया। जैसे योग माया में बंसी बजा करके आमंत्रण दिया ना, ऐसे ही पन्ना जी में आमंत्रण दे दिया। जो भी संसार में ब्रह्मात्माएं हैं सुन लो सुन लो सुन लो, जो भी संसार में ब्रह्मांड में ब्रह्मात्माएं हैं, चाहे किसी रूप में हो, चाहे किसी जाति में हो, चाहे किसी वर्ण में हो, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पन्ना जी में विराजे हैं। आ जाओ दर्शन के लाने। जो दीदार ना होता दुनी को सो क्यों कर सी इमामत। अगर अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दीदार दर्शन ना होते तो इमामत करते ही ना। तो राजी महाराज आकर के होते बैठे नहीं। इंद्रावती सखी से सब लोग अब परेशान, सब मोमिन गए। मीटिंग करी सब सुंदर साथ ने मीटिंग करी कि बताओ अभी तक तो परमधाम के दरवाजे नहीं खोले, अपन तो इसी में विश्वास लेकर के आए थे। भाई फरमान में तो यही लिखा था, होना तो यही है। तो सब मिल करके गोकुलदास को भेजा। गोकुलदास बाल आते हैं और वो राजी से अर्ज करते हैं। गोकुलदास आए, अर्ज करी खेल से काढ़ो सितार। हे धनी अब हमने माया देख ली, अब हमें खेल से निकालो। अपन लोग अर्जी भी यही गाते ना, अर्जी गाते कि नहीं अर्जी? ये अर्जी गाना उसके बाद वाली अर्जी जो होना चाहिए था ना अर्जी में, वो प्रसंग छूट गया। बहुत बड़ी बात है ये। अर्जी तक तो हमने कर ली, लेकिन राजी महाराज ने वो अर्जी सुन करके क्या किया, ये हम लोगों ने नहीं गाया। हकीकत है राजी ने क्या किया, 2 ठौर किए सन्मुख। भी तक तो अपन करते हैं ना, उसमें स्पष्ट लिखा राजी महाराज ने दोनों ठौर सन्मुख कर दिए। उनकी बातें मान ली कृपा के सागर ने। कैसे हुआ, अब थोड़ी कहानी इसकी सुन लो। अब इंद्रावती, इसके पहले जब गोकुलदास ने अरज करी तो इंद्रावती सखी जाती हैं कहां पर, महराज में। मोहम्मद साहब गए थे पहले फेरे महराज में, इसी प्रकार से इंद्रावती महराज में जाती हैं और जाकर के राज्य से रूबरू बातें करती हैं। प्रकरण सिंधी 7 में 8 में पढ़ लेना, पूरा प्रसंग है ये सब, ठीक है ना। तो उसमें जाकर के कहती हैं, हे राजी महाराज आपने कहा था सुंदर साथ को लेकर के आ जाओ, हम उनको लेकर के आ गए हैं। अब उन्हें दीदार दो, आप उन्हें सुख दो, इसक दो अपनो। तो राजी महाराज होशियार, उन्होंने याद दिला दो। सुनो भैया अच्छे से, उन्होंने याद दिला दिया। क्यों इंद्रावती भूल गई? सब लोग क्या कहते थे, सब कोई कैसी अपना बड़ा इश्क रवद बहुत बड़ो कारण है। अब इश्क रवद को तो निर्णय होना था कि नहीं होना था। तो राजी महाराज ने कह दिया कि अगर जिन सुंदर साथ का प्रेम बड़ा होगा वही आकर के हमसे प्रेम की प्याली पिएगा, और कोई तो पिएगा नहीं। इंद्रावती सखी तुम्हारा प्रेम बड़ा था, तुम आ गई हो तो तुम प्रेम की प्याली पियो। अब इंद्रावती सखी सो इंद्रावती सखी, उनने कह दी। क्यों, पहले फेरे भी मोहम्मद साहब जब गए थे तो उन्होंने अपनी उम्मत को गुनाहों में देखा था, तब कहा था कि मीठा ना लगे शरबत मोहे। कहने लगे कि मुझे मीठा शरबत नहीं लग रहा, जब तक मेरी उम्मत, ये उम्मत जो मेरी जमात है, जब तक वो राज्य का प्रेम नहीं पाएंगी मुझे भी ये शरबत मीठा नहीं लगे। यही बात इंद्रावती सखी ने कह दी कि लूला पांगला साथ, कितनी बड़ी बात है। ये बात वहां पर उन्होंने कर दी कि कहने लगे हे राजी
मैं अपने सुंदर साथ को नहीं छोड़ूंगी। लूला लांगड़ा कौन? गुनाहों से भरे हुए, जिनके पास भक्ति के पैर नहीं। ये हम लोग गुनाहों के देवता हैं, गुनाह भरे हुए हैं, हमारे पास भक्ति नहीं है। हम इंद्रावती जैसी भक्ति नहीं कर सकते, हम सुंदरबाई जैसी भक्ति नहीं कर सकते। हम लोग साधारण लोग हैं, हमें लालजी महाराज कैसे मिलेंगे? ये महत्वपूर्ण बात थी। यहां पर इंद्रावती सखी ने हमारे ऊपर कृपा की, तब राजी महाराज आकर के उनके धाम हृदय में विराजमान होते हैं। 5 स्वरूप, 7 स्वरूप है ना, जेती परिक्रमा निज धाम की, 7वां स्वरूप श्री राज सो सारे परनामिने वास्ते संयन के सुख कास। 2 रास जिसमें रास के स्वरूप हो गए 2, वो भी पन्ना जी में आ गए, जागनी रास खेला, ठीक है। और इसके बाद 5 स्वरूप जो चौथा सागर है, चौथा सागर में जो राजी महाराज के 3 स्वरूप और 2 स्वरूप श्यामा जी महारानी के, वो चौथा सागर भी आकर के विराजमान हो जाता है। अब यहां पर राजी महाराज कहते हैं, सुनो चुपाई, पिया जी कहें श्री इंद्रावती। पिया जी कह रहे हैं, बंगला दरबार में बैठे हैं सब सुंदर साथ, ठीक वहां पर राजी महाराज सब सुंदर साथ से कह रहे, देखो पिया जी कहें श्री इंद्रावती, श्री इंद्रावती देखो तारतम ज्योत करावती। श्री इंद्रावती तारतम का प्रकाश कर रही हैं। तारतम का प्रकाश क्या? मूल स्वरूप देखो, साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती तारतम को अवतार। इंद्रावती कौन है? तारतम का अवतार है। और तारतम में क्या है? मूल स्वरूप की चित्त की बातें तारतम में कई रूप। जो मूल स्वरूप के दिल में था कि मैं दिखाऊं अपनी साहिबी और दिखाऊं इसक, रूहें जानत नहीं मुतलक, वो राजी महाराज अपनी रूहों को, अपनी ब्रह्मात्माओं को कैसा प्रेम करती हैं, वह प्रेम अब राजी का प्रेम इंद्रावती के तारतम के रूप में, ज्योत के रूप में प्रकट होता है। बोलो श्री प्राणनाथ। राजी का प्रेम श्री इंद्रावती के हृदय से फूट पड़ता है। और वह प्रेम कौन लेता है? जो मोमिन आए थे, जो हमारे पूर्वज आए ना, वो उन्होंने उस प्रेम को लपक लिया, पी लिया। अब क्या हुआ? इंद्रावती का प्रेम और सुंदर साथ का प्रेम एक हो गया। श्री इंद्रावती अंगे संगे, श्री इंद्रावती मारो अंग, जो अंग सौंपे श्री इंद्रावती, ताय प्रेमे रवाणु अभंग। अब यहां पर ये चुपाई आई, जो इंद्रावती का दिल है वही मेरा दिल है, जो इस दिल से जुड़ेगा वही एक दिली में आएगा, हक खिलवत में आएगा। ये प्रेम एक हो जाता है। तब तासो श्री महामती प्रेम ले तुलसी। अब जब देखा इंद्रावती का प्रेम और मोमिनों का प्रेम एक हो गया है, उस प्रेम को महामती तौलते हैं, इनसे धाम दरवाजा खोलती है, उससे परम धाम के दरवाजे खुल जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। अब परम धाम के दरवाजे खुल गए। अब क्या होता है? परम धाम के दरवाजे खुले तो अरस परस सरस सब एक रस। अरस परस, परना और परम धाम एक हो जाता है, अरस परस हो जाता है, अवंतर नहीं रह जाता। अरस परस सरस सब एक रस, हक खिलवत। हक खिलवत, राजी महाराज का दिल, इंद्रावती का दिल, हक खिलवत हो गई। इस दिल में जो प्रवेश करेगा हो जाएगा, एक दिली के दर्शन हो गए। हक खिलवत, न्यामत। न्यामत क्या?
ये थी परिक्रमा निधाम की सातों स्वरूप श्री राज, सो सारे परनम ने वास्ते संयन के सुख काज। ये सब नियामतें आ गई। हक खिलवत नियामत वाहिदत। वाहिदत क्या है? इंद्रावती का दिल, राज्य का दिल और हम मोमिनों का दिल एक दिल हो गया। यही एक दिली हो गई, यही वाहिदत हो गई। हक हादी रूह है वाहिदत में नाही, मूल परम धाम है पन्ना। वो परम धाम जिसे आप लोग कल्पना कर रहे हो वो तो बाद में मिलेगा, पहले इस पर ईमान लाओ तब वो मिलेगा। इस पे शंका मत लाओ। ये हकर सबका दिन जाहिर हुआ है। श्री महामती आए अलमस्त होए अपनी उम्मत लिए। देखो अब महामती ने देखा कि सब मोमिनों का सुंदर साथ का प्रेम एक हो गया है, तब महामती अपनी उम्मत को ले जाती हैं। महामती आए अलमस्त होए अपनी उम्मत लिए, हक हाथ सरबत पिलावत। बोलो श्री प्राणनाथ। राज्य के हाथ से अब हम शरबत पीने लगते हैं। इस प्रकार से हम परम धाम में पन्ना में बैठे बैठे ही राज्य के इश्क के प्याले पीने लगते हैं। समझ में आ गई कि तो हम आप अगर अज्ञानता में पड़े रहे ना, ये जो अवसर आया है राज्य के प्रेम को पीने का, इश्क को पीने का इस संसार में, तो परना में आकर के राज्य की सेवा करो, बंदगी करो। राज्य को मत छोड़ो। राज्य तुम्हारे लिए बैठे हैं, तुम्हें परम धाम ले जाने के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ धाम के जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। तो अंगना एक अंग जोग माया की जुगत जुई, एक रस एक रंग एक संगे सदा रहना, अंगना एक अंग अंगना एक अंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।